मैंने अपने पेरेंट्स को छोटी सी जगह में अलग अलग सीजन्स के वेजिटेबल्स को लगाते देखा, लेकिन आज तक मैंने केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज करते नहीं देखा। तो पहले के समय में लोग ऑर्गेनिक खेती करते थे, ऑर्गेनिक तरीके से वेजिटेबल्स लगाते थे। तो आज हम जब मार्केट जाते हैं तो हम ढूंढते हैं उन्हीं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को या फिर फ्रूट्स को, क्योंकि हमें भली भांति मालूम है कि आज के डेट में कितना अधिक केमिकल्स इन सारे चीजों को उगाने में यूज किया जा रहा है। तो क्या हम अपने घरों में भी ऑर्गेनिक तरीकों से इस तरह से वेजिटेबल्स ग्रो नहीं कर सकते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा कर सके? तो इसका आंसर है कि हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन फिर से होता है कि पहले के लोगों के पास जगह होती थी थोड़ी सी जमीन में, लेकिन आज के डेट में लोग फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में रहते हैं जहाँ पे इतनी जगह नहीं होती है। तो जिन लोगों के पास टेरेस है या फिर बालकनी में अच्छी धूप आती है तो वे इस तरह की वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए आप कंटेनर गार्डनिंग कर सकते हैं और ग्रो बैग का यूज कर सकते हैं, जो बहुत कम से कम जगह लेती है। लेकिन ग्रो बैग में अगर हम या कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी पॉटिंग मिक्स। अगर हम मिट्टी से बनाते हैं तो काफी हेवी हो जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आज के डेट में नई नई मेथड आ गई है, नए नए टेक्निक्स आ गए हैं, जिससे हमारे ग्रो बैग में हम पॉटिंग मिक्स तो बना सकते हैं और वो काफी न्यूट्रिएंट से रिच भी होगी, लेकिन बहुत हेवी नहीं होगी। हमने अपने गार्डन में उसी ग्रो बैग में और कंटेनर गार्डनिंग के थ्रू काफी सारे जो समर के जो सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं लगा रखे हैं। मैंने उसमें एक लेयरिंग मेथड का, लेयरिंग टेक्निक का यूज किया है। अब ये लेयरिंग मेथड क्या है? तो इसमें हमने बहुत सारे ऑर्गेनिक पदार्थों का यूज किया है और मिट्टी की क्वांटिटी हमने बहुत कम रखी है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन इमीडिएट आपको मिल सके। आगे की वीडियो के लिए मैं लेकर चलती हूँ अपने गार्डन में। तो दोस्तों, मैं हूँ एलिस सिंह, वेलकम बैक टू माई चैनल गार्डनिंग विद एलिस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ वेजिटेबल्स के प्लांट्स लगा रखे ऑलरेडी ग्रो बैग में, और इसमें भी हमने वही नई टेक्निक का इस्तेमाल किया है जो कि लेयरिंग मेथड। और इसी लेयरिंग मेथड से कंटेनर में कैसे मिट्टी बनाएंगे वो अभी मैं दिखाने वाली हूँ। अब इसमें मैं जो मिट्टी यूज करने वाली हूँ उसमें आप देखते जाइए कि क्या क्या मैं डालने वाली हूँ। तो यहाँ हमारा गार्डन सॉइल 70% और साथ में 30% हमारा रिवर सैंड है, ये ऑलरेडी हमने मिला रखी है। और अब मैं इसमें राख डाल रही हूँ, जो कि सूखी हुई लकड़ियों को जलाने के बाद जो बचता है वो कितनी क्वांटिटी है वो भी देखते जाइए। तो राख कैसे उपयोगी है ये मैं अपने आगे के वीडियो में बताऊंगी आपको। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें पत्ती की खाद। इसकी क्वांटिटी भी देखिए कि ये पत्तियां जब पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाती है तो एकदम मिट्टी की तरह हो जाती है, तो इसे हमें 3 बार लेना है। ये थोड़ी सी अगर अधिक भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैसे यूजफुल है ये भी आपको मैं आगे बताने वाली हूँ। और अब देखिए कि ये हमारा है गोबर का खाद, यानी कि काउडंग कंपोस्ट। अब ये भी बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोज हुई है, इसलिए ये एकदम भुरभुरी हो गई है। तो इसे हमें थोड़ा सा क्वांटिटी अधिक लेना है। अगर आपके पास काउडंग कंपोस्ट नहीं है तो यहाँ पे आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। तो हमें इस गमले में देखिए, ये हमारा 5 इंच का गमला है, इसमें से हमें आधी क्वांटिटी हम इसमें से ले रहे हैं। और अब जो हम ले रहे हैं ये है नीम खली। ये पॉटिंग मिक्स बनाते समय मिलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये एक अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स माना जाता है। अब इसमें होता क्या क्या है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम रहता है जो कि न्यूट्रिएंट्स है, और पेस्ट रिपेलेंट का काम करता है, और साथ ही साथ सॉइल कंडीशनर का भी। और अब हमने जो भी चीजों को मिलाया है उसको अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला लेते हैं, पूरे ऊपर नीचे मिट्टी करके बारीकी से बढ़िया से मिलाते हैं इसे। अब आपने देखा कि मैंने राख क्यों मिलाया, तो इसका कारण है कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी देखा था कि मिट्टी में वो डालते थे और साथ ही साथ प्लांट्स के ऊपर भी थोड़ी मात्रा में छिड़कते थे। इसका कारण ये था कि राख जो होता है ये अल्कलाइन नेचर होता है, जो कि मिट्टी को फर्टाइल बनाता है और उसके पीएच लेवल में सुधार करता है, और इससे प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो जाती है। अब इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, कार्बन हो जाते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सारी चीजें आपको राख में मिल जाती है। इंसेक्ट को भी ये दूर भगाता है, जैसे स्नेल हो गए, चींटियां हो गई, इन सबको भगाता है। फंगिसाइड का भी काम करता है। तो एक तरह से देखिए ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है।
हमने इसमें लीफ कंपोस्ट भी मिलाया जो कि सूखी हुई पत्तियों से बनता है। वो सॉइल के स्ट्रक्चर को एनहेंस करता है और सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे प्लांट्स में एब्जॉर्ब होते हैं। और इस पे हमने अलग से एक वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देखिए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये हमने मिट्टी बना ली है, अब इसकी लेयरिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए कि ये प्लास्टिक का कंटेनर जो रेक्टेंगुलर शेप है और ये काफी बड़ा साइज है। ये 1 फीट इसका डेप्थ दिख रहा है और गहराई काफी अच्छी है, तो इसमें हम लेयरिंग आसानी से कर सकते हैं। सेम टेक्निक का यूज हमने ग्रो बैग में भी किया था। तो यहाँ कंटेनर में हमारी अच्छी ड्रेनेज होल होनी चाहिए। तो सबसे नीचे हम एक पतली मिट्टी की जो लेयर है, जो हमने मिट्टी बनाई थी उसकी लेयर बना लेते हैं, जो कि बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, पतली ही होनी चाहिए। अब ये कुछ सूखे पत्ते हैं जो कि हमने कलेक्ट करके रखा था, तो एक लेयर हमें इस सूखे पत्तों की ले लेनी है। अब सूखे पत्तों में क्या होता है ये भी उसी लीफ कंपोस्ट वाले वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से बताया है। अब इसके बाद हमने लेयरिंग जो की है वो प्याज के छिलकों से, इसमें सूखे हुए भी छिलके हैं और कुछ गीले छिलके भी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 दिन के आपकी जो भी निकलती है आप इसकी लगा लीजिए। तो लेयरिंग करने के बाद फिर हमने यहाँ पे और भी गीले जो कि डेली के बनाना पील्स ले सकते हैं, आपको कुकुम्बर, कैरोट, पोटैटो के जो छिलके निकलते हैं वो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए कि यहाँ पे गीली और सूखी दोनों तरह की यूज किया है मैंने। अब यहाँ पे कार्डबोर्ड आ जाता है। कार्डबोर्ड भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लेयरिंग मेथड का यूज करते हैं। एक तो ये कार्बन देता है, दूसरा कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है। ये अगर इसमें हम डालेंगे तो ये जो बहुत अधिक जो पानी अगर नीचे गीली जो हमने डाली है, जो पील्स जो छिलके डाले हैं उसके वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फिर वहां पे एक मॉइस्चर बना के रखता है, जिससे कि वर्म्स डेवलप होते हैं, उसमें केचुए डेवलप होते हैं और अच्छी तरीके से ये डिकम्पोज कर देता है। और अब इसके बाद हमने गोबर की थोड़ी सी खाद का पतली पतली मतलब पतली लेयर नहीं डालनी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हमें डाल देनी है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि गोबर के खाद में भी केचुए बहुत होते हैं। वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है तो आप वर्मी कंपोस्ट डालिए। और इसके बाद हमने वापस मिट्टी की एक पतली लेयर जैसे नीचे में हमने डाली थी उसी तरीके से डाल के इसे कवर कर देना है। अब इसी प्रोसेस को हमें वापस से रिपीट करना है, हमें एक और बार लेयरिंग करनी है। काफी सारे लोग कंपोस्ट बिन अपने घर में नहीं बना पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, लेकिन अगर इस तरीके से आप बड़े कंटेनर में मिट्टी बनाते समय ही करें तो ये एक्चुअल में वही काम करता है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि इसमें कोई स्मेल नहीं होती है और जब तक आपके ऊपर के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, अच्छे से फल फूल रहे हैं, उतने दिनों में ये नीचे में अच्छी तरह से एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट बन जाती है। और फिर ये आगे के आप जो प्लांट्स लगाने वाले होते हैं उसमें आपको बनी बनाई मिट्टी मिल जाती है। आपको किसी तरीके के कंपोस्ट यूज करने की इसमें जरूरत नहीं है, तो आप केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करने से बच जाते हैं। और अब इसके ऊपर जो हमने पॉटिंग मिक्स बना रखी थी उससे हमें कवर कर देना है और ध्यान रखना है कि ऊपर से 1 से 1.5 इंच की जगह हमने गमले में खाली छोड़नी है। और सबसे ऊपर हमने एक मुट्ठी राख वापस से मिला दिया है क्योंकि इधर बहुत चींटियां हो रही हैं, तो ये चींटियों को भगाएगी। और हमारे गमले को इसके बाद एक बार टैप कर देना है और यहाँ पर देखिए कि हमारी मिट्टी बन गई है। और अब इसमें ऊपर से हमें पानी डालना है और ध्यान रखना है कि मिट्टी में पानी नीचे तक चली जाए। अब है टिप देने की बारी। तो जब भी आप इस तरह की लेयरिंग मेथड का यूज करते हैं तो आप कोशिश करें कि 1 मंथ पहले आप अपना इस तरह से पॉट को रेडी कर ले। और अब ये जो पॉट तैयार हुई है इसमें कोई भी केमिकल चीजों का मैंने यूज नहीं किया है, सारे के सारे ऑर्गेनिक है और साथ ही ये लाइट वेट है, जिसे देखिए मैं उठा के दूसरी जगह पे रख रही हूँ तो हमें किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। और अब जो हमने इसमें वेजिटेबल्स को ग्रो किया है तो इसकी जो ऊपरी लेयर है वो भी काफी अच्छी न्यूट्रिएंट्स रिच है और बाद में वो जब तक उसकी रूट्स ग्रो हो जाती है नीचे जाते जाते तक वो आपका नीचे का जो लेयर है वो भी पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है और प्लांट्स धीरे धीरे अपने लिए न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से लेते रहता है। और नेक्स्ट टाइम के लिए जब वेजिटेबल्स लगाना हो तो आपको बनी बनाई मिट्टी रेडी हो जाती है जिसे आपने ऑर्गेनिकली बनाया है। और अब है आपके लिए एक सवाल, आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन से वेजिटेबल्स हमने लगा रखे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और इस तरीके से हम अपने छोटे से जगह में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, यानी कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स को उगा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जो हमने सब्जियों के प्लांट्स लगा रखे हैं, इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी कोशिश जरूर कीजिएगा। तो रोज कुछ नया सीखिए। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड बी कनेक्टेड। बाय बाय।